आज हम क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वांटम संख्या पढ़ाया है। भाई क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, जिसमें 2 क्वांटम संख्याओं मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुका है। आज हम इस वीडियो में चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है? भाई क्वांटम संख्या क्या होता है, पहले 1 मिनट झटका से बताओ। जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा का वर्णन किया जाता है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा का वर्णन किया जाता है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या इससे पहले वाले वीडियो में हम कायदे पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज जो है तीसरा क्वांटम नंबर अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, ध्यान समझो। यह इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनो। अब परिभाषा तो यही थी, परिभाषा में कुछ नहीं है। हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना कठिन काम है। जैसे देखो क्या कर रहे हैं, किसी n के लिए, किसी n के लिए मतलब समझ में आ रहा है। n का मान दिया होगा, मतलब n का कुछ मान दिया होगा। किसी n के लिए m का मान बराबर n², जैसे करा है n बराबर 4। भाई n के कितने मान हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 0 तो हो नहीं सकता। तो n के संभावित मान 1 से लेकर 7 तक होता है। उसी में से कोई n की वैल्यू दे दिया। जैसे n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए m का मान बताओ, m का मान बताओ। तो क्या करेंगे भाई, पहले सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र है? m का मान बराबर n²। n का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। तो m के कितने मान हो गए? 16 हो गए। एक और फार्मूला है, दिखाई दे रहा है। चलिए, किसी n के लिए m का मान बराबर n², m का मान बराबर n², ये फार्मूला है भाई। m का मान इक्वल टू n², ये फार्मूला है। ठीक है। चलिए नंबर दूसरी बात क्या है, किसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये भी और ये भी, समझना ध्यान से। किसी यल के लिए, किसी यल के लिए मतलब आ रहा है समझ में, यल का कुछ मान दिया होगा, यल का कुछ मान दिया होगा। अब आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, बताइए कि यल के कौन कौन से मान होते हैं? यल के कौन कौन मान होते हैं? 0 1 और 2। हम बताए थे, ख्याल करो।
यस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए एल का मान बताए थे। ख्याल करो, एस के लिए एल का मान, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए 3। ठीक है, तो किसी यल के लिए, यानी यल का मान कुछ दिया होगा, किसी यल के लिए एम का मान, एम का बराबर माइनस यल से प्लस यल तक शून्य सहित, शून्य भी होना चाहिए, शून्य सहित, या किसी किसी राइटरों में यह भी लिख सकता है, या प्लस यल से माइनस एल तक शून्य सहित होता है, शून्य सहित होता है। ठीक है, चलिए जैसे कह रहे हैं माइनस यल से यल शून्य सहित, अर्थात इसको ये भी लिख सकते हैं, अर्थात 2l + 1 होता है। जैसे जैसे समझो, दिखाई दे रहा है? मिटा दें? चलिए, अभी एक सूत्र लिखे थे कि यम का मान बराबर -l या +l 0 -l तक। समझो बात को। एक प्रश्न कह रहे हैं, क्या प्रश्न कह रहे हैं कि l बराबर 3 के लिए, l का मान दे डालस, l बराबर 3 के लिए किसका मान, m का मान बताओ। m का l बराबर 3 के लिए, ध्यान समझना, m के कितने मान होंगे और कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, समझो। तो l का मान 3 है, तो m का मान निकालना है, तो पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है जी, m का मान बराबर 2l प्लस, कितने हो जाए, l का मान कितना है, 2 3 6 1, 7 मान होंगे m के। कौन कौन से मान होंगे, 7, कौन कौन से 7 मान होंगे, देखो, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, 7 मान हुए कि नहीं। प्लस यल से -l तक शून्य भी होना चाहिए, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 तक। आ रहा है समझ में? चलिए इसको नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दें। चलिए एक बात बताते हैं, ध्यान से देखो, बात बताते हैं। चलो देखना, सवाल नहीं आएगा जब तक इसको नहीं समझोगे। तो देखो ये क्या है, हमारा यस का बक्सा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस का बक्सा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसका बक्सा है, पी का बक्सा है। ये किसका बक्सा है, डी का बक्सा है। दिखाई दे रहा है? ये किसका बक्सा है, यफ का। ये यस का है, ये किसका है, पी का, ये डी का, और ये किसका, पी में कितने बक्सा होते हैं भाई, डी में, यफ में बोलो, 14 को बक्सा होते हैं।
14 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बक्सा में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एफ में कितने बॉक्स होंगे? 7 बॉक्स। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यस के बक्सा के लिए, किसके बक्सा के लिए? यस के बक्सा के लिए यम का मान फिक्स होता है 0। यस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर पहला इलेक्ट्रॉन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो चाहे इलेक्ट्रॉन ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, यदि इस बक्से में है तो यम का मान क्या होगा? 0। यदि इसमें है तो +1 0 -1। यदि इसमें है डी वाले में तो +2 +3 8 +2 +1 0 -1 -2। इसमें देखो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। आ रहा है समझ में? ये फिक्स है बक्सा, फिक्स है। आ रहा है समझ में? घबराना मत, सवाल भी हम बताएंगे, घबराना मत। तो ये हुआ हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है? आ रहा है समझ में? अब हमको पढ़ना है चक्रण क्वांटम संख्या। दिखाई दे रहा है? चक्रण क्वांटम, एक स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है, हम नहीं लिखे। ध्यान से देखो चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। दक्षिणावर्त और वामावर्त के लिए, दक्षिणावर्त के लिए यस का मान +1/2, वामावर्त के लिए यस का मान -1/2 होगा। आ रहा है समझ में? यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण को प्रदर्शित करता है, चक्रण को प्रदर्शित करता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, यस से प्रदर्शित करते हैं। यस का मान +1/2 भी होता है और -1/2 भी होता है। यस का मान +1/2 कब होता है जी? जब बक्सा में इलेक्ट्रॉन ऊपर रहे, जब बक्सा में इलेक्ट्रॉन क्या रहे? नीचे रहे। याद रखना। यानी हमको लगता है दक्षिणावर्त, और ये क्या है? वामावर्त। इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में क्या करता है? चक्रण करता है, चलता है, तो यस का मान +1/2। अब एक सूत्र है, किसी यन के लिए यस का मान = 2n²। किसी यन के लिए यस का मान = 2n²। किसी यन के लिए यस का मान = 2n²। किसी यन के लिए यस का मान, जैसे कह रहे हैं n = 4 के लिए, n = 4 के लिए यस के कुल कितने मान होंगे? n = 4 के लिए यस के कुल कितने मान, तो सूत्र हम बताए थे, यस का मान = n²,
बराबर 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। तो यश के कुल कितने मान हो जाएंगे 16 मान होंगे। यश के कुल कितने मान होंगे 16 मान होंगे। आ रहा है समझ में? चलिए आया बात समझ में? मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझाते हैं। क्या क्वेश्चन समझाने से पहले n प्लस एल रूल को बता दें? समझ में आ रहा है? चलो देखो, n प्लस एल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलो, n प्लस एल रूल क्या कहता है भाई? किन्हीं दो उपकोषों के लिए, उपकोषों में जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान कम हो, अधिक हो, कम हो तो, अधिक हो तो, कम हो तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी। तो उस उपकोष की ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। किन्हीं दो उपकोषों में जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान कम होगा तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी। मान यदि अधिक होगा, n प्लस एल का कौन चीज मान यदि क्या होगा कम होगा तो उस उपकोष की ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। और अधिक होगा तो उस उपकोष की ऊर्जा अधिक होगी। इतना ही नहीं, ऊर्जा कम होगी तब उस उपकोष को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले लिखेंगे, तब उस उपकोष को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाद में लिखेंगे। ठीक है, यह है n प्लस एल रूल। तो किन्हीं दो उपकोषों में जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान कम होगा तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी तथा उस उपकोष को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले लिखेंगे, और अधिक होगी तो ऊर्जा अधिक होगी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बाद में लिखेंगे। जैसे समझो, जैसे 4s और 3p, जैसे समझो 4s जैसे 3d और 4p, 3d और 4p। समझो इसको। ये जो बगल में 4 लिखा है, 4 चाहे 3 चाहे 4, तो ये जो 4 लिखा है ये n है, n। यस के लिए l का मान 0, ये 3 है तो n का मान 3, p के लिए l का मान
0। तो n प्लस एल का मान कितना हो गया 4 धन 0। n प्लस एल का मान 3 धन 0। तो n प्लस एल का मान 4 और n प्लस एल का मान कितना हुआ 3। n प्लस एल का मान 4 और n प्लस एल का मान कितना हुआ 3। तो किस उपकोष के लिए, 4s के लिए कि 3p के लिए? 4s उपकोष के लिए n प्लस एल का मान 4, 3p उपकोष के लिए n प्लस p का मान 1, p का मान तो n प्लस एल का मान कितना मिला जी 4, और इसमें भी n प्लस एल का मान कितना मिला 4। ठीक है, चलिए जैसे 3p और 4p की बात की जा रही है, तो n का मान 3, p का मान p खातिर l का मान 1, n का मान 4, p खातिर l का मान 1, तो n प्लस एल का मान 4, n प्लस एल का मान 5। अब ध्यान से समझो, तो 3p के लिए n प्लस एल का मान 4, 4p के लिए n प्लस एल का मान कितना हो गया 5। तो अब बताओ किसके लिए ऊर्जा कम है, कुछ किसके लिए अधिक है? भाई n प्लस एल का मान कम है तो इसकी ऊर्जा कम होगी, अधिक है तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी। इन दोनों की n प्लस एल की वैल्यू समान हो गई। तो जब दो ऑर्बिटलों के लिए n प्लस एल का मान समान हो जाए तो जिसके लिए n का मान कम होगा, तो n का मान किसके लिए कम है, इसके लिए, तो इसकी ऊर्जा कम होगी। और जिसका n का मान अधिक होगा, n का मान इसमें कितना है जी 3, और इसमें n का मान कितना है 4। तो दो उपकोष है 4s और 3p, दो उपकोषों के लिए n प्लस एल निकाले, सेम आ रहा है 4। तो जब n प्लस एल का मान समान हो जाएगा तो हम फिर किसको चेक करेंगे, n को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, n को चेक करेंगे। n को चेक करेंगे तो जिसका n का मान क्या होगा कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसे पहले लिखेंगे। जिसका n का मान अधिक होगा उसे क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। यह है हमारा n प्लस एल रूल। ठीक है, ठीक है, दो उपकोषों के लिए। ठीक, पहला। दूसरा, एक एग्जाम्पल एक अलग लिख दे, एक अलग लिख दे, दोनों के समझा देने एक में। जैसे हम कहता नहीं कि 4s और 4p। चलिए, तो 4s के लिए n का मान, s के लिए l का मान, 4p के लिए n का मान, p के लिए l का मान, n प्लस l का मान 4 धन 0, 4 धन 1, n प्लस l का मान, n प्लस l का मान 5। ठीक है, तो n प्लस l का मान 4 हो गया, n प्लस l तो 4 है तो ऊर्जा कम है, ऊर्जा क्या है 5 है तो ऊर्जा अधिक है। भाई जिसका n प्लस एल का मान कम होगा तो ऊर्जा कम होगी, यानी कि 4s और 4p में किसकी ऊर्जा कम है, 4s की ऊर्जा कम है, 4s। चलिए, जैसे ये कह रहे हैं नियम नंबर 2, यदि किन्हीं दो ऑर्बिटलों के लिए n प्लस एल का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, क्या हो जाए, तब जिस उपकोष की n का मान कम होगा तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तथा जिस उपकोष की n का मान, n का
अधिक होगा, उसकी ऊर्जा अधिक होगी। जैसे चलो 3D और 4P, 3D और तो n का मान 3D के लिए l का मान, n का मान 4D के लिए, P के लिए l का मान, n प्लस l का मान 5, n प्लस l का मान 5। तो दोनों समान हो गया, n प्लस l समान। तो जब समान हो गया तो किसका n का मान कम है? जब समान हो गया, जब क्या हो गया, समान हो गया, तब जिसका, ठीक है, आ रहा है समझ में? चल n प्लस l का मान क्या हो गया जी? समान हो गया। तो जब n प्लस l का मान समान हो जाता है, जब n प्लस l समान हो जाए, तो किसका n का मान कम है जी? 3D के लिए। तब 3D के लिए n प्लस l कम, और 3D के थोड़ा सा बोल देना से, जब n प्लस l का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तब ठीक है 3D की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। नोट करना। नोट करो शांति से। हवाला करते हैं।
चलिए देखते हैं। तो हमने परमाणु ऑर्बिटल, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, चारों के बारे में बताया, N+L रूल को भी बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।